हेलो गाइस, वन सेकंड चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही है, फिलहाल 3 स्टेटों में रैली की भर्ती चल रही है। देखा जाए तो आपका हरियाणा, बिहार और राजस्थान। तो उसी का मेरे पास एक रिव्यू है जो कि 12 अक्टूबर की परीक्षा में पूछे गए थे। इन कैंडिडेट का मैंने एक रिव्यू भी शेयर किया था आपके साथ। तो इन कैंडिडेट ने मेरे साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो मैं उनको आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। क्योंकि आपको पता है मैं डिफेंस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मुझको प्राप्त होता है, तुरंत ही आपको उसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये विनय कुमार हैं। तो सबसे पहले विनय कुमार को मैनी कांग्रेचुलेसन। इनका जो मेडिकल रह गया है अभी, तो इन भाई को थैंक्स जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर अपने क्वेश्चन शेयर किए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था पैसेज ईजी ही बताया था इन्होंने। आप यहाँ से देख सकते हैं पैसेज आपका 4 नंबर का आता है। एक आपका यहाँ से देख सकते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस उसके संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। राम इज राइटिंग ए लेटर, तो आप यहाँ से बना सकते हैं ए लेटर रिटन बाई राम। तो 3rd नंबर पर आप देख सकते हैं डू यू वांट टू टेक टी, मोहन सेड मीता। तो आपको यह नरेशन है, नरेशन कन्वर्ट करनी है, जो कि इंटेरोगेटिव की नरेशन है। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से आप बना देंगे इसे मोहन आस्क्ड मीता, और ये इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है तो इसकी जगह इफ़ लग जाएगा। और यहाँ आप यू के स्थान पर मीता के अनुसार सी का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो नरेशन बन जाएगा वो बन जाएगा मोहन आस्क्ड मीता इफ़ सी वांट टू टेक टी। तो इस प्रकार इसका नरेशन बन जाएगा। अगली चलते हैं। तो ये मिसप्रिंट पूछा गया था सेपरेट का। तो मिसप्रिंट आप यहाँ से देख सकते हैं, भाई ने इसकी स्पेलिंग भी देख रखी है SEPRATE। तो सेपरेट का जो मिसप्रिंट पूछा गया था, आपका एक आर्टिकल पूछा गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं आर्टिकल राम इज ऑनरेबल मैन। तो इसके साथ एन का आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। इससे पहले भी ऑनरेबल के साथ किस आर्टिकल का प्रयोग होगा वह पूछा गया था। तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, आपका वन हु नो ऑल अबाउट डाइट एंड हेल्थ। तो इसका जो वन वर्ड हो जाएगा वह डाइटेशन हो जाएगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो यह इंग्लिश का पोर्शन जितना भी उनको याद था उन्होंने शेयर किया। तो आप एक बार इसको अवश्य देख लें और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपके पेपर बनने वाला है। तो आइए चलते हैं फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम फिजिक्स वाले पोर्शन पर आ चुके हैं कि फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था अम्बाला सेंटर पर फर्स्ट ASC रैली की भर्ती में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एनर्जी की यूनिट होती है। इसका आंसर हो जाएगा 3rd। जो सेकंड पूछा गया था, इफ रेडियस इज डबल देन सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो आपकी जो त्रिज्या है यदि डबल कर दी जाए तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ से इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का F=mv²/r। m यहाँ आपका मॉस है, वहीं आपका v वेलोसिटी है और आपकी r रेडियस है। यही पूछ रहा है कि रेडियस डबल कर दी जाए तो f पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप यहाँ से आराम से इसको निकाल सकते हैं और निकालें भी। अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, इफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर न्यूमेरिकल इक्वल देन वैल्यू ऑफ v। तो वेलोसिटी की आपकी यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो आपको मोमेंट अर्थात से p से शो करते हैं। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P=mv। m आपका यहाँ मास है तो वहीं आपका v वेलोसिटी है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम k से शो करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है K=12 mv²। तो वो यही पूछ रहा है कि ये आपस में इक्वल हैं, तो v का क्या होगा? तो आप यहाँ से आराम से v को निकाल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हैं, तो आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इसको फाइंड आउट करे तो अपना कमेंट करके आंसर बता सकता है कि उसका आंसर कितना आया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ से 4 नंबर पर देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ g इज। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है। तो फर्स्ट नंबर देख रखा था आपका मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट एक्वेटर। तो सेकंड नंबर पर दे रखा था मिनिमम एट पोल एंड मैक्सिमम एट एक्वेटर। तो बोथ या फिर कोई नहीं। तो इनमें से आप देख सकते हैं जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है पोल पर सबसे अधिक होती है, तो वहीं एक्वेटर लाइन पर सबसे कम होती है। अर्थात ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, तो वहीं जो विषुवत रेखा होती है वहाँ पर सबसे कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा A, जो फर्स्ट नंबर वाला है। नेक्स्ट दे रखा था आपका इन आइसोथर्मल प्रोसेस ग्राफ इज बिटवीन। तो जो आइसोथर्मल होता है उसका जो ग्राफ होता है किन के मध्य होता है? प्रेशर या फिर आयतन के,
आयतन या फिर ताप के, या फिर आपका ताप और प्रेशर के। तो आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो ग्राफ होता है वह प्रेशर और आयतन के इक्वल होता है। इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ x1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन t1, वेलोसिटी v1 एंड x2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टू t, इट्स वेलोसिटी इज़ v2 देन एवरेज वेलोसिटी। तो आपको यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। यदि कोई दूरी है जो कि x1 है और t टाइम में पूरी कर ली जाती है, जब इसका जो वेलोसिटी है वेग है v1 है, इसी प्रकार जो सेकंड दूरी है x2 है और उसका जो टाइम लगता है पूरा करने में उसको t2 लगता है, और आपका जो वेग है v2 से वह चलता है। तो आपको यहाँ से उसका एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आप इसको भी ज्ञात करें। आइए चलते हैं मैथ वाले आपके पूछे गए थे। इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती कराई जा रही है 12 अक्टूबर को अम्बाला सेंटर पर। तो इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन टेन थीटा। तो आपको यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी थी जब आपको साइन थीटा का मान दे रखा था। तो आपको पता होगा जो साइन थीटा होता है वह आपका यहाँ से 5 आपका कर्ण हो जाएगा, और यहाँ आपका जो लंब है वह 4 होने वाला है। आपका 5 कर्ण हो जाएगा, आपका 4 लंब हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जब एक ट्रेंगल दे रखा हो उसके कर्ण और लंब 4-5 दे रखे हों तो उसका जो आधार है वह 3 हो जाता है। तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसका जो टेन थीटा आपका पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। इफ़ √x + √y इक्वल टू a देन dy/dx। तो इसका आपको यहाँ से डिफरेंशियल ज्ञात करना है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। आपको एक प्रोबेबिलिटी से संबंध क्वेश्चन दे रखा था। इन ए डिक ऑफ 52 कार्ड्स देन प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए आइस इज। तो इस चौथा नंबर देख सकते हैं आप 1 + i, 1 + i², 1 + i³, 1 + i4। तो इसकी आपको यहाँ से वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको पता है कि i² की जो वैल्यू होती है माइनस के 1 होती है। तो अब i² - 1 होती है, तो अब यहाँ i² - 1 रखेंगे तो 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब 0 की आपस में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आराम से 0 हो जाएगी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक ही। नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ से, इफ़ सेंटर ऑफ सर्किल इज़ 2 and -3, रेडियस इज 8 देन एक फाइंड ऑफ सर्किल। तो आपको यहाँ से रेडियस दे रखी थी, उसकी आपका सेंटर भी दे रखा था, आपको यहाँ से सर्कल ज्ञात करना था। आराम से इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लें, या फिर आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थैंक्स, और साथ साथ में कर लें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।